आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसका पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए हम गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पे इनकम टैक्स लिखना है। इनकम टैक्स लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ये जो फर्स्ट लिंक है incometax.gov.in, इस वेबसाइट पे हमें आ जाना है। इसको हम करेंगे क्लिक। अब हमें लॉगिन पे आ जाना है। यूजर आईडी में हमें पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव को कर देंगे क्लिक। जो भी पासवर्ड है उसको हम फिल कर देंगे या उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो इसी के साथ इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमने लॉगिन कर लिया है। अगर इनकम टैक्स का ड्यूटी नज़दीक आ गया होता है तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे ही फाइल नाउ का बटन मिल जाता है। तो यहाँ से आप फाइल नाउ के बटन को क्लिक करके भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको इस टैब पे आ जाना है ई फाइल पे। ई फाइल पे आ जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आ जाना है। उसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारे केस में असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। तो 2025-26 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा रहा है करेंट असेसमेंट ईयर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो टाइप के मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन को क्लिक करेंगे। अगर ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको ऑफलाइन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको जेसन फाइल इस पे अपलोड करना होगा। हम इस वीडियो में ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑनलाइन बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर HUF का कर रहे हैं तो HUF, अगर अदर्स है तो अदर्स। हम इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो जो भी ITR का फॉर्म एप्लीकेबल है आपके केस में वो फॉर्म आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये 3 फॉर्म अवेलेबल दिखा रहा है, ITR 1, ITR 2, ITR 4। अगर हम ITR 1 बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ITR 1 उसके लिए एप्लीकेबल है जिसकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। अगर आपके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 फाइल करना है। इसके साथ 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम पे भी ITR 1 एप्लीकेबल होता है। अगर हम ITR 4 सेलेक्ट करते हैं तो ITR 4 इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो ITR 4 इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। हमारे केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और सैलरी इनकम है, तो हम ITR 2 को फाइल करेंगे। हमने ITR 2 सेलेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोसीड विद ITR 2 बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप अलग से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लेट्स गेट स्टार्टेड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो रीजन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये रीजन सिलेक्ट कर दिया पहला वाला। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो शेड्यूल्स हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। ये शेड्यूल्स 5 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स, अदर्स। तो हम इन सभी में जाके बारी बारी से अपने एप्लीकेबल शेड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा आ रहा है तो आपको इसको तो सिलेक्ट करना ही है। जिसमें ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा आएगा आपको उनको तो डेफिनेटली सिलेक्ट करना है और बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पे जनरल में पार्ट ए एप्लीकेबल होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद हम इनकम पे आ जाते हैं। तो हमें इनकम में जो भी एप्लीकेबल इनकम है हमारे केस में वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। मैंडेटरी वाला तो सिलेक्ट रहेगा ही। उसके बाद हम डिडक्शंस पे आ जाते हैं। तो जो भी डिडक्शंस हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे।
शेड्यूल 6 एप्लीकेबल है, शेड्यूल 80C एप्लीकेबल है। इन टैक्स में हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अदर्स टैब पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंडेटरी वाले तो रहेंगे ही। इन सबको सिलेक्ट कर लेने के बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला है पूछ रहा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। हम ये रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम मेथड से भरना चाहते हैं, तो हम नो बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है नो में और यस में, जैसे हमने पीछे शेड्यूल्स को भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम ओके को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सारे टेबल्स को भरने हैं। ये पहला टेबल है पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे पहला आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से हम एक बार ये क्रॉस चेक कर लेंगे। बस ये एक बार देख के हमें कंफर्म हो जाना है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट को क्लिक करके देखेंगे कि कॉन्टैक्ट का सही इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब हम नीचे आ जाएंगे फाइलिंग स्टेटस पे। यहाँ पे हमें फाइलिंग स्टेटस को सिलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी 139.1 है, जो कि यही रहेगा, रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। यहाँ पे हमें नीचे में सिलेक्ट करना है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम मेथड से फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम से। हम ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं, तो हम यस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके केस में रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारे केस में रेजिडेंट है, तो हम रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कंडीशन फिल करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो हम ये पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में यही एप्लीकेबल है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, इसको हम नो रखेंगे। इसको भी नीचे वाले को भी हम नो रखेंगे। वेदर यू आर एन FPI, इसको भी हम नो रखेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। अगर ये इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो इसको यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं। अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। हमारे केस में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें रिफंड के लिए बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक बैंक से ज़्यादा बैंक यहाँ पे बना रखे हैं, तो आपको उनमें से एक बैंक को नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए। हमारे केस में एक ही बैंक है और ये ही नॉमिनेटेड है रिफंड के लिए। ये आप देख सकते हैं ब्लू बटन दिख रहा है, यानी कि इसी बैंक पे रिफंड आएगा और ये बैंक नॉमिनेटेड है रिफंड के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और इस कन्फर्म बटन को क्लिक कर देंगे। तो अब हम ऊपर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन ये ग्रीन टिक हो चुका है और यहाँ पे कन्फर्म लिखा आ रहा है, यानी कि ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे टेबल पे आ जाएंगे, शेड्यूल सैलरी पे। सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी पे आ जाएंगे और ऐड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉयर का नेम, 10 ये सब फिल कर सकते हैं। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया एम्प्लॉयर की। अब हम नीचे आ जाएंगे और अब हम सैलरी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे हम ऐड अनदर बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी सेलेक्ट करना है। इसको हम क्लिक करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एनुअल सैलरी फिल करेंगे, तो हमने एनुअल सैलरी यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आप बेसिक सैलरी के अलावा भी दूसरे टाइप की सैलरी फिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे यहाँ पे ऐड अनदर बटन को क्लिक कर देंगे, तो आप दूसरी टाइप की सैलरी भी फिल कर सकते हैं। हमने अभी बेसिक सैलरी फिल करी है, इसको हम हटा देते हैं। डिलीट बटन को क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे केस में केवल बेसिक सैलरी है और कोई भी सैलरी का पार्ट नहीं है। और अब हम नीचे आ जाएंगे और हम सेव बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है और डिडक्शन आ रहा है 50,000, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में यही डिडक्शन होता है। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का डिडक्शन होता है। और ये सैलरी की इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद हमें कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल सैलरी भी फिल हो चुका है।
और ये कंफर्म लिखा रहा है, ग्रीन टिक आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम शेड्यूल कैपिटल गेन्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारी। यहाँ पे ओके बटन को क्लिक करना है हमें। हमारे केस में केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके लिए हम ये जो पहला वाला टेबल है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर टेबल है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस पे हम जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद हमें ये दो बॉक्स दिखते हैं। ये दो टाइप के रेट होते हैं, एक है फॉर 23 जुलाई 2024 और दूसरा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा हुआ है तो डिफरेंट रेट से कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। अगर 23 जुलाई या उसके बाद आपने सेल किया हुआ है जिस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो कैलकुलेट होता है अलग रेट पे। तो आपको इनकी कंप्यूटेशंस बना लेनी है एक्सेल शीट पे और उसके बाद आपको वैल्यूज़ पे यहाँ पे फिल करना है। हमारे केस में जो अमाउंट्स फिल करने हैं वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सेक्शन में हमने सेलेक्ट किया है 100A फॉर अदर्स, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस के लिए। अमाउंट भर दिया है दोनों ही बॉक्सेस में। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि जो भी शेयर्स है म्यूचुअल फंड्स की बाइंग वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमने फिल कर दिया एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी बाय एंड सेल पे एक्सपेंसेस होते हैं STT चार्ज के अलावा, वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद हमें सेव बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। अब हम इस कन्फर्म बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम फिल करेंगे अदर सोर्सेज को, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे AISTIS के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिल होके कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अदर सोर्सेज में कुछ ऐसे भी इनकम होते हैं जो कि AISTIS में नहीं आते हैं, वो हमें अलग से यहाँ पे फिल करना होता है। तो सारी अदर सोर्स की इनकम फिल कर लेने के बाद और एक बार क्रॉस चेक कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है और कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने कन्फर्म कर दिया है। तो ये शेड्यूल अदर सोर्स भी कन्फर्म लिखा रहा है। यहाँ पे हमें एक एक करके सारे शेड्यूल्स को कन्फर्म कर लेना है। यहाँ पे हम ATC में डिडक्शन फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम ATC वाले को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एलिजिबल अमाउंट फिल करना है, ये 1.5 लाख तक हम ले सकते हैं। तो जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और इस कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल ATC भी कंफर्म हो चुका है। अब हम दूसरे शेड्यूल्स को भी कंफर्म कर लेंगे एक एक करके। अब हम शेड्यूल 6A को कंफर्म करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें पार्ट B पे जाना है। यहाँ पे ATC आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, ये अमाउंट शो कर रहा है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। ATC के अलावा जो जो डिडक्शंस हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। हम लेंगे डिडक्शंस ATTTA का, जो कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे होता है। इसके लिए हम एडिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे और हम डिडक्शन के अमाउंट को फिल करेंगे। और ये अमाउंट फिल कर लेने के बाद हम सेव बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल 6 भी कंफर्म हो चुका है। अब हम बाकी के शेड्यूल्स भी कंफर्म कर लेंगे। हम पार्ट B TI को कंफर्म करेंगे, यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन को। एक बार हम सारे इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे कि हमारा जो टैक्स आ रहा है वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम कन्फर्म बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बीच में ये वाला शेड्यूल रह रहा है तो इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। शेड्यूल ऐसा है, यहाँ पे हम सारे वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। अब हम टैक्स पेड वाले को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे TDS का जो रिफंड मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे मैंडेटरी वाले शेड्यूल्स को कंफर्म करना ज़रूरी होता है। ये टैक्स डिफर्ड वाला जो शेड्यूल है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, पार्ट B TTI इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। तो इस पर हम आ जाते हैं और हम नीचे आ जाएंगे और इस कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। तो इसी के साथ सारे मैंडेटरी शेड्यूल्स कंफर्म हो चुके हैं और हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। आपको यहाँ पे प्लेस फिल करना है। अब हम नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। हमारे रिटर्न वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा आ रहा है ग्रीन में, यानी कि कोई भी एरर्स नहीं है हमारे रिटर्न में और हम रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हैं। अगर यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं तो उसको आपको पहले ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाउनलोड प्रीव्यू का बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रीव्यू का PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अब हम नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड लेवल वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी एरर्स नहीं आए हैं। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको रिटर्न का वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा या रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप आधार OTP के थ्रू वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप ये पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड हो जाएगा और उस OTP को आपको फिल करना है। तो हम ये पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे E-वेरीफाई नाउ को और हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, या दूसरा वाला आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग TSC। अगर आपके पास TSC है तो आप दूसरे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम मोबाइल OTP के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो हम ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्री बटन को क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें OTP को यहाँ पे फिल करना है। हमने यहाँ पे OTP को फिल कर लिया है। अब हम वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे रिटर्न को सबमिट करेंगे। तो हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब हम प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड रिसीप्ट बटन को क्लिक करेंगे और हम इस रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना सीखा है ऑनलाइन मेथड से। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।